नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 30 जनवरी 2024 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 104 अर्थात योग शिक्षा या योगा एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे। इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 40 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.615 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। तो आप लोग ध्यान रखना, 26 प्रश्न आपको सभी पेपर में सही करना है। जो लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का री एग्जाम देने जा रहे हैं या यक्स एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए भी आप प्रैक्टिस एक महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम लोग वीडियो बना चुके हैं। तो जो री एग्जाम देंगे उन्हें ध्यान रखना 50 प्रश्न हल करना है, और जो यक्स एग्जाम देंगे उन्हें सभी पेपर सेम जो वार्षिक हो रहा है उसके अनुसार अर्थात 65 प्रश्न हल करना होगा। तो री एग्जाम देने वाले बच्चों को 75 में से 50 प्रश्न हल करना होगा, और यक्स एग्जाम देने वाले को 75 में 65 प्रश्न हल करना होगा। बाकी एक बार अपने कॉलेज में बात करके आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 104 फुल प्रैक्टिस सेट 7। इसके पहले हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ लिंक आप प्लेलिस्ट वीडियो 104 दिया है, इस जगह पर क्लिक करेंगे सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। जस्ट इसके नीचे देखेंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया है, उस जगह पर क्लिक करेंगे सभी पेपर की वीडियो सारी क्रम से मिल जाएगी, या फिर आप प्ले स्टोर में जाके प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। निवेदन है आप लोगों से, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी आपके फ्रेंड बीएड कर रहे हैं, चाहे एक्स एग्जाम दे रहे हैं या री एग्जाम दे रहे हैं, आप उन्हें शेयर कीजिए और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करें। लाइक करने से आपको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलता है। और जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न सारे महत्वपूर्ण होते हैं, उसका कमेंट सेक्शन में आप लोग जवाब जरूर दिया करें। और प्रैक्टिस सेट हल करते समय आप लोग प्रश्नों के जवाब कंटिन्यू देते रहें। इससे क्या होगा, आपका जो आप बने रहेंगे प्रश्नों के साथ और आपका माइंड जो है उसमें लगा रहेगा, प्रश्न आपको याद होते रहेंगे। अगर आप प्रश्न नहीं देंगे तो आपका ध्यान इधर तो भटक सकता है। क्लियर, चाहे गलत ही क्यों ना हो, प्रश्नों के जवाब आप लोग जरूर दिया करें। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ए 20 जून को, बी 21 जून को, सी 22 जून को, डी 23 जून को। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी 21 जून को। ध्यान रखना थीम और कब मनाया जाता है सारे महत्वपूर्ण है। 2023 की थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। 2022 की थीम क्या थी? मानवता के लिए योग। दो कम से कम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि पुराना प्रश्न उठा देता है। ये 2021 की क्या थे? कुशल क्षेमम के लिए योग। ये मॉडल पेपर से उन्होंने प्रश्न उठा दिया, तो इससे क्या हुआ कि सारे प्रश्न जो है अब 2021 का आपको याद नहीं रहेगा, गलत कर जाएंगे। इसलिए कोशिश करिए 2021 का भी याद कर लीजिए। 2023 में जो है 2023 में 9वां आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। पहला योग दिवस कब मनाया गया था? 21 जून 2015 को। तो आप हमेशा याद रखना, जब 2015 को पहला मनाया गया तो 23 में कौन सा होगा? तो 9वां होगा, क्योंकि 15 15 5 20 6 हो गया, और 23 3 हो गया तो 9 हो गया। कंफ्यूज नहीं हो, सारी चीज क्लियर है। यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, खाना खाने के कितने समय पश्चात योगाभ्यास करना चाहिए? ए 30 मिनट, बी 60 मिनट, सी 90 मिनट, डी 2 घंटा। सही जवाब हो जाएगा 2 का डी, 2 घंटा। अगला प्रश्न है, कपालभाति प्राणायाम का मुख्य लाभ क्या है? ए कफ की समस्या दूर करना, बी पित्त की समस्या दूर करना, सी वात की समस्या दूर करना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, कपालभाति प्राणायाम का मुख्य लाभ क्या है? तो ए कफ की समस्या दूर करना। अगला प्रश्न है, योग सूत्र में सूत्रों की संख्या कितनी है? ए 199, बी 180, सी 175, डी 195। सही जवाब हो जाएगा डी 195। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टांग योग में नहीं है? ए यम, बी नियम, सी व्यायाम, डी प्राणायाम। तो पूछ रहा है अष्टांग योग में नहीं है, ठीक है, कौन सा अष्टांग योग में नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 5 का सी, व्यायाम नहीं है। ध्यान रखना क्रम से,
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये क्रम से याद होना चाहिए, पहला यम, अंतिम समाधि। अगला प्रश्न है, भोजन करने के उपरांत कौन सा आसन कर सकते हैं? ए सिद्धासन, बी सिंहासन, सी स्वास्तिकासन, डी वज्रासन। सही जवाब हो जाएगा 6 का डी वज्रासन आप कर सकते हैं भोजन करने के पश्चात भी। कौन सा आसन सामान्य रक्त दबाव बनाए रखने के लिए उपयोगी है? ए श्वासन, बी पद्मासन, सी शीर्षासन, डी शलभासन। सही जवाब हो जाएगा ए श्वासन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राणायाम से संबंधित नहीं है? ए धौती, बी पूरक, सी कुंभक, डी रेचक। सही जवाब हो जाएगा 8 का ए धौती नहीं है, ठीक है। प्राणायाम से, प्राणायाम के कितने अंग हैं? 3, पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक मतलब सांस को खींचना, रेचक मतलब सांस को छोड़ना, कुंभक मतलब सांस को रोकना। क्लियर होना चाहिए आपको। अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखना, जो अष्टांग योग है इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। 4 से 5 प्रश्न आपको मिल सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट से। निम्नलिखित में से कौन सा एक आसन भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है? हम लोग भी देख भी चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा सी वज्रासन को। अगला प्रश्न है, योग में मिताहार का अर्थ है? ए थोड़ा खाना, बी न अधिक खाना न कम खाना, सी कम खाना, डी केवल अधिक खाना। सही जवाब हो जाएगा सी कम खाना। अगला प्रश्न है, योग मानव जात, जीवन और शरीर को अति मानव में बदल देता है या दर्शन दिया है? तो सही जवाब हो जाएगा 11 का सी अरविंदो घोष। अगला प्रश्न है, एक योग कक्षा का प्रारंभ समानता होता है? ए प्रार्थना से, बी सूर्य नमस्कार से, सी योगा आसन से, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो योग कक्षा का प्रारंभ समानता होता है, तो सही जवाब हो जाएगा 12 का। ध्यान रखना, ए एक प्रार्थना से, हालांकि ज़्यादातर जगह देखो सूर्य नमस्कार दिया हुआ है, लेकिन कोई भी अगर योग नॉर्मली शुरू होता है तो प्रार्थना से होता है। बाकी एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यदि आपको किसी प्रश्न में समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और प्रश्न संख्या जरूर डाल दिया करें। एक ही वस्तु पर बिना प्रयास के रहने को कहते हैं? ए प्रत्याहार, बी धारणा, सी ध्यान, डी समाधि। एक ही वस्तु पर बिना प्रयास के रहने को क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा सी ध्यान। अगला प्रश्न है, समाधि के 2 प्रकार हैं? ए चेतना और चेतना, बी चेतना और अति चेतना, सी चेतना और पूर्ण चेतना, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए चेतना और अचेतन, चेतन और अचेतन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा 5 नियम में नहीं आता? नियम के कौन कौन से 5 हैं? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। ये 5 हैं, तो इनमें से कौन सा नहीं है? ए संतोष, बी तप, सी स्वाध्याय, डी अहिंसा। सही जवाब हो जाएगा डी अहिंसा नहीं आता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, योग में यम का कौन सा अंग नहीं है? अब देखिए यम पूछ लिया है, यम के कौन कौन से अंग है? 5, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ए सत्य, बी अहिंसा, सी अस्तेय, डी तप। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी तप। तप नहीं आता है, ठीक है। तप क्या है? नियम में आता है। अगला प्रश्न है, चित्त की वृत्तियां कितनी हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। सही जवाब हो जाएगा सी 5 है। अगला प्रश्न है, किस अध्याय के महारथ से कोई पानी के ऊपर कमल के पत्ते समान तैर सकता है? ए शीतली, बी भस्त्रिका, सी नाड़ी शोधन, डी प्लावनी। 18 का सही जवाब हो जाएगा डी प्लावनी। अगला प्रश्न है, ब्रह्म कुमारीज का राजयोग किस आधुनिक योग स्कूल के अंतर्गत आता है? ए साइकोसोमेटिक, बी मेडिटेशनल योग, सी डिनोमिनेशनल योग, डी पोस्टरल योग। सही जवाब हो जाएगा 19 का बी मेडिटेशनल योग। अगला प्रश्न है, पूर्वजों द्वारा योग को पढ़ाने का उद्देश्य प्राप्त करना था? ये संपूर्ण स्वास्थ्य, बी मन की शांति, सी तनाव मुक्ति, डी ज्ञान व स्वानुभूत। सही जवाब हो जाएगा 20 का। ध्यान रखना, डी ज्ञान नोदय व स्वानुभूत। हालांकि अगर मैक्सिमम जगह देखोगे मॉडल पेपर में तो मन की शांति दिया, लेकिन गूगल या कहीं भी आप देखो तो ज्ञानोदय या स्वानुभूति, और स्वानुभूत में सब कुछ आ जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अज्ञा चक्र की स्थिति है? ए शीर्ष पर, बी बाहों के बीच में, सी गले के आधार में, बी डी हृदय में। तो अज्ञा चक्र की स्थिति है, सही जवाब हो जाएगा बी बाहों के बीच में। जो चक्र है 7 आपको पता होना चाहिए, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है,
निम्नांकित में कौन हठ योग के अनुसार सर्वश्रेष्ठ आसन है? ए सिद्धासन, बी सिंहासन, सी पद्मासन, डी भद्रासन। सही जवाब हो जाएगा 22 का ए, सिद्धासन। अगला प्रश्न है, योग चित्त वृत्ति निरोध किसने कहा है? ए पतंजलि, बी रामदेव, सी गौतम, डी कपिल। सही जवाब हो जाएगा 23 का ए, पतंजलि। अगला प्रश्न है, योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए शारीरिक विकास, बी चरित्र का विकास, सी आध्यात्मिक विकास, डी सर्वांगीण विकास। ध्यान रखना 24 का सही जवाब हो जाएगा डी, सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण रहेगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, स्थित प्रज्ञ का वर्णन है? ये भगवत गीता में, बी पतंजलि के योग सूत्र में, सी चरक संहिता में, डी हठ योग प्रदीपिका में। सही जवाब हो जाएगा 25 का ए, भगवत गीता में। अगला प्रश्न है, मन को किसी वस्तु, चित्र, ध्वनि अथवा विचार पर टिकाए रखना और केंद्रित करना कहलाता है? ये धारणा, बी ध्यान, सी समाधि, डी प्रत्याहार। सही जवाब हो जाएगा बी, ध्यान। लंबी एकाग्रता ले जाती है, तो सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 27 का डी, समाधि में। योग सूत्र में कुल कितने अध्याय हैं? ए 4, बी 5, सी 2, डी 6। सही जवाब हो जाएगा ए, 4। अगला प्रश्न है, समाधिपाद में कुल कितने सूत्र हैं? ए 55, बी 58, सी 51, डी 52। सही जवाब हो जाएगा सी 51, समाधिपाद में। महत्वपूर्ण है, सारी चीजें आप याद रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, योग में कितने नियम होते हैं? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। सही जवाब हो जाएगा 30 का बी। ठीक है, योग में कितने नियम होते हैं? तो 5। नियम के 5 अंग हैं, यम के 5 अंग हैं, प्राणायाम के 3 अंग हैं, बाकी सबके 0 हैं। अगला प्रश्न है, नजला रोग के उपचार हेतु कौन सी योग क्रिया प्रभावी है? ए उड्डयन बंद, बी नेति, सी भस्त्रिका प्राणायाम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, योग जीवन व आत्मा का मिलन है, यह परिभाषा किसमें बताई गई? ए वेदांत में, बी उपनिषद में, सी न्याय में, डी मोक्ष कर्म में। सही जवाब हो जाएगा ए, वेदांत में। वन आश्रम परिस्थिति के अनुसार धर्म का पालन करना तब कहलाता है। सत्व का अर्थ है प्रकाश। अगला प्रश्न है, योग के प्रारंभ करने का जिक्र निम्न में से किस ग्रंथ में है? ए हिरण्य संहिता, बी योग सूत्र, सी श्रीमद् भागवत गीता, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, श्रीमद् भागवत गीता। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने योग का उपदेश सूर्य को दिया। ऋग्वेद में योग के बारे में उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण में भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं। सारे पॉइंट अच्छे हो तो पता है, याद हो तो अच्छा है। चेयर पोज की आसन को कहा जाता है? ए उक्तासन, बी तड़ासन, सी पवनमुक्तासन, डी भुजंगासन। सही जवाब हो जाएगा ए, उत्कटासन। अगला प्रश्न है, हिरण्यगर्भ योग शास्त्र संबंधित है? ए आयुर्बुंधन्य संहिता से, बी शिव संहिता से, सी गोरच संहिता से, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, हिरण्यगर्भ योग शास्त्र संबंधित है तो आयुर्बुंधन्य संहिता से। हिरण्यगर्भ योग शास्त्र में वर्णित कर्म योग संहिता के कुल 14 अध्याय हैं। हिरण्यगर्भ योग शास्त्र में ब्राह्मण तंत्र मोक्ष तंत्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हिरण्यगर्भ निम्न में से किसका रूप है? ए विष्णु भगवान का, बी ब्रह्मा जी का, सी महादेव का, डी उपयुक्त सभी का। सही जवाब हो जाएगा 36 का बी, ब्रह्मा जी का। अगला प्रश्न है, पुराणों के अनुसार योगी दत्तात्रेय निम्न से किसके अवतार थे? ये विष्णु जी के, बी ब्रह्मा जी के, सी शिव जी के, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, विष्णु जी के। अगला प्रश्न है, कृष्णामाचार्य योग केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये लखनऊ में, बी चेन्नई में, सी मैसूर में, डी आगरा में। सही जवाब हो जाएगा बी, चेन्नई में। अगला प्रश्न है, अष्टांग केंद्र कहाँ स्थित है? ए मैसूर में, बी हैदराबाद में, सी बरेली में, डी लखनऊ में। सही जवाब हो जाएगा 39 का ए, मैसूर में। अगला प्रश्न है, आत्मा है? ए परिवर्तनशील, बी अपरिवर्तनशील, सी ए बी दोनों, डी अचेतन, सी उदासीन, डी
अचेतन। तो आत्मा क्या है आप लोगों को पता होगा, अपरिवर्तनशील है। ठीक है, आत्मा अपरिवर्तनशील है। उपेक्षा का अर्थ है उदासीनता, थोड़ा सा ध्यान रखना। बिहार स्कूल ऑफ योग की स्थापना कब हुई? महत्वपूर्ण, बार बार पूछा जाता है। ए 1964 में, बी 1962 में, सी 1965 में, डी 1961 में। सही जवाब हो जाएगा ए 1964 में। बिहार स्कूल ऑफ योग की स्थापना मुंगेर में स्वामी सत्यानंद ने वर्ष 1964 में की थी। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद घोष की साहित्यिक कृतियां हैं। ए द लाइफ डिवाइन, बी एसेज ऑन गीता, सी द सिंथेटिक ऑफ योगा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 42 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पोएम एंड फ्लेज, द सिंथेटिक ऑफ योगा, द ह्यूमन साइकिल, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, ए लीजेंड एंड मनोपरिणमन अरविंद का सिद्धांत। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, राजयोग के प्रकार कौन से हैं? ए प्राणायाम, बी प्रत्याहार, सी धारणा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 43 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, योग की सीढ़ियां कौन सी होती हैं? ए यम, बी नियम, सी आसन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कुंजल क्रिया के अभ्यास से कौन सा विकार दूर होता है? ए अनिद्रा, बी अम्लता, सी पित्त, डी उपयुक्त सभी। तो कुंजन क्रिया के अभ्यास से कौन सा विकार दूर होता है? सही जवाब हो जाएगा 45 का डी, उपयुक्त सभी। उज्जयी प्राणायाम डिप्थीरिया रोग को रोकता है। इस पॉइंट को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, नेत्र के कौन से प्रकार हैं? ए जल व सूत्र नेत्र, बी धूत व तेल नेत्र, सी दुग्ध, डी उपयुक्त सभी। तो नेत्र के कौन से प्रकार हैं? सही जवाब हो जाएगा 46 का, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। फेफड़ों के लिए कौन सा आसन श्रेष्ठ है? ए तड़ासन, बी चक्रासन, सी वज्रासन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए तड़ासन। उच्च रक्तचाप बीमारी को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। उच्च रक्तचाप के लक्षण अनिद्रा, सरदर्द, क्रोध आना। कपाल भात शब्द में भात का अर्थ है आभा, उज्ज्वल, उजाला या क्रांति। अगला प्रश्न है, किस वेद में कहा गया है उडैन्यादित्य कुमीन हंतु निम्नोचन हंतु रश्मि भी? ए अथर्ववेद, बी सामवेद, सी ऋग्वेद, डी यजुर्वेद। सही जवाब हो जाएगा ए अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है, लेइंग टॉर्टोइज पोज किस आसन को कहते हैं? ए त्रिकोणा आसन, बी कुर्मा आसन, सी कोणा आसन, डी वज्रासन। सही जवाब हो जाएगा बी कुर्मा आसन। कुर्मा आसन यानी कछुआ पोज, एक कछुआ के समान दिखने वाली मुद्रा है। अगला प्रश्न है, डिप्थेरिया रोग के उपचार हेतु कौन सी योग क्रिया उपयोगी है? ए विपरीत करणी मुद्रा, बी कुंजल, सी सलभासन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, थैलीसीमिया रोग का मुख्य कारण है? ए जीवाणु, बी विषाणु, सी प्रोटोजोआ, डी अनुवांशिकता। सही जवाब हो जाएगा डी अनुवांशिकता। थैलीसीमिया यह एक अनुवांशिक रक्तचाप है, रक्त रोग है जो माता अथवा पिता या दोनों के जीन में गड़बड़ी के कारण होता है। थैलीसीमिया रोग के कारण इनेमिया दूसरा रोग शरीर में उत्पन्न हो जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी योग क्रिया घेगा रोग के उपचार में उपयोगी है? ए सर्वांगासन, बी जलंधर बंद, सी हला आसन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस प्राणायाम के अभ्यास से अज्ञात चक्र सक्रिय होता है और नकारात्मक विकार दूर होते हैं? ए भस्त्रिका, बी केवली, सी शीतली, डी सूर्यभेदी। सही जवाब हो जाएगा ए भस्त्रिका। अगला प्रश्न है, पाचन शक्ति को पुष्ट करने के लिए कौन से चक्र पर ध्यान करना चाहिए? ए मूलाधार चक्र, बी विशुद्धि चक्र, सी मणिपुर चक्र, डी अनाहत चक्र। सही जवाब हो जाएगा सी मणिपुर चक्र। ठीक है, पाचन शक्ति को पुष्ट करने के लिए मणिपुर चक्र। अगला प्रश्न है, पार्किंसन रोग किस तंत्र को प्रभावित करता है? ए कंकाल, बी श्वसन, सी तंत्रिका, डी उत्सर्जन तंत्र। सही जवाब हो जाएगा सी तंत्रिका तंत्र। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, इससे क्या होता है सभी बच्चों को लाभ होगा और अपने को भी मोटिवेशन मिलता है। ज़्यादा बच्चे अगर देखते हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करें, लाइक करें
शेयर करें और जो प्रश्न पूछा जाए उसका जवाब आप लोग जरूर देते रहें। इससे क्या होगा, आप लोग बने रहेंगे साथ में। प्रश्न है, योग एवं व्यायाम है, ए दोनों में से दोनों एक ही हैं, बी दोनों अलग अलग हैं, सी दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, डी एक दूसरे के सहयोगी हैं। तो योग एवं व्यायाम सही जवाब हो जाएगा डी, एक दूसरे के सहयोगी हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 में क्या थीम या विषय वस्तु थी? ए मानवता के लिए योग, बी कल्याण के लिए योग, सी शांति के लिए योग, डी विश्व बंधु के लिए योग। सही जवाब हो जाएगा ए मानवता के लिए योग। 2023 आप लोग याद रखना है, हो सके तो 21, 22, 23 दोनों याद रखना, क्योंकि कभी कभी 21 को भी पूछ लिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम वसुधैव कुटुंबकम थी, ठीक है। और 2022 की मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी 21 जून 2015 में मनाया गया था पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 2021 की थीम जो है कुशल क्षेमम के लिए योग। 2022 में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, 2023 में 9वां, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्रम से आप लोग याद रखना, भूलना नहीं। सूर्य नमस्कार में कितने सोपान हैं? सही जवाब हो जाएगा इसका डी 12 है। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान स्थित है? सही जवाब हो जाएगा 59 का, ध्यान रखना बी, बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, कर्मयोग से संबंधित गीता का अध्याय है, ए प्रथम, बी तीसरा, सी चौथा, डी पांचवा। सही जवाब हो जाएगा बी तीसरा। अगला प्रश्न है, भगवत गीता के संबंध में सही कथन नहीं है, अर्थात गलत है। ए सूर्य भगवान से संबंधित, बी मनुष्य से संबंधित, सी राजा इक्ष्वाकु से संबंधित, डी ऋषि मुनियों से संबंधित। सही जवाब हो जाएगा सी राजा इक्ष्वाकु से संबंधित। ये कथन गलत है। राजा इक्ष्वाकु सूर्यवंशी और त्रेता युग में संबंधित हैं, और जो भगवत गीता था ये द्वापर में था। अगला प्रश्न है, उपनिषदों में कुल कोषों की संख्या है? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7, डी 3। तो उपनिषदों में कुल कोषों की संख्या है, सही जवाब हो जाएगा बी 5। मुक्ति को निषद में उपनिषदों की संख्या है, सही जवाब हो जाएगा सी 108। वेदों के संबंध में गलत कथन है, ए ऋषियों की वाणी है, बी ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुआ, सी ज्ञान के मूल है, डी अथर्वा ऋषि की कृति है। तो वेदों के संबंध में गलत कथन है, सही जवाब हो जाएगा डी अथर्वा ऋषि की कृति है। हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन है? सही जवाब हो जाएगा 65 का, बी स्वात्माराम। स्वात्माराम बाबा गोरखनाथ के शिष्य थे। योग एवं व्यायाम है, ए दोनों एक ही, बी दोनों अलग। तो सही जवाब हो जाएगा 66 का, ध्यान रखना डी, दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। किस भारतीय युवा संगठन ने एक साथ दीर्घ अवधि तक योग करने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान प्राप्त किया? ए एनएसएस, बी स्काउट गाइड या रोवर्स रेंजर्स, सी एनसीसी, डी नेहरू युवा संगठन। सही जवाब हो जाएगा 67 का, सी एनसीसी। अगला प्रश्न है, चित्त की वृत्तियों का निरोध होना योग है या किस का महर्षि का कथन है? सही जवाब हो जाएगा 68 का, बी महर्षि पतंजलि। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान स्थित है? ए मुंबई में, बी बेंगलुरु में, सी चेन्नई में, डी आंध्र प्रदेश में। सही जवाब हो जाएगा बी बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, कर्मयोग से संबंधित गीता का अध्याय है? ए प्रथम, बी तीसरा, सी चौथा, डी पांचवा। सही जवाब हो जाएगा बी तीसरा। अगला प्रश्न है, भगवत गीता के संबंध में सही कथन नहीं है? ए सूर्य भगवान से संबंधित, बी मनुष्य से संबंधित, सी राजा इक्ष्वाकु से संबंधित, डी ऋषि मुनियों से संबंधित। सही जवाब हो जाएगा सी राजा इक्ष्वाकु से संबंधित। राजा इक्ष्वाकु सूर्यवंशी और त्रेता युग से संबंधित है, इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग। उपनिषदों में कुल कोषों की संख्या है, सही जवाब हो जाएगा बी 5, हम लोग कर चुके हैं। मुक्ति कोष निषद में उपनिषदों की संख्या तो हम लोग देख भी चुके हैं, 108 है, सी इसका सही जवाब है। और 74 के जो है डी है। सारे प्रश्न रिपीट हो गए हैं। हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन है? ए पतंजलि, बी स्वात्माराम, सी बाबा हरिदास, डी स्वामी क्रियानंद। हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन है? सही जवाब हो जाएगा बी स्वात्माराम, बाबा गोरखनाथ के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, महर्षि पाणिनि ने योग शब्द की व्युत्पत्ति मानी है? ए युजरे योगो, बी युज समाधो, सी
युज संयन में डी उपरोक्त सभी। तो महर्षि पाणिनि ने योग शब्द की व्युत्पत्ति मानी है। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। कुछ प्रश्न है, इसके जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा, महत्वपूर्ण है। खाना खाने के तुरंत बाद का आसन है, ये पद्मासन, भी तड़ासन, सिकुत्तासन, डी वज्रासन। अगला प्रश्न है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है, ए निकट बैठना, बी गुरु के समीप बैठना, सी उपनिषद पढ़ना, डी गुरु आदर करना। अगला प्रश्न है, इंद्रियों का इंद्रिय विषय से हटना है, ये धारणा, बी ध्यान, सी प्रत्याहार, डी समाधि। पुरुष को क्या कहा जाता है, ए आत्मा, बी परमात्मा, सी कारण, डी प्रकृति। सुस्ती, मंदता, जड़ता आदि को दूर करने के लिए कौन सा चक्र पर ध्यान करना चाहिए, ये मूलाधार चक्र, बी आज्ञा चक्र, सी मणिपुर चक्र, डी अनाहत चक्र। निम्न रक्तचाप के उच्चार हेतु किस चक्र पर ध्यान करना चाहिए, ये मूलाधार चक्र, बी स्वादिष्ठान चक्र, सी मणिपुर चक्र, डी अनाहत चक्र। सभी प्रश्नों के जवाब आप लोग जरूर दीजिए, नहीं पता है तो पिछली वीडियो देख लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ही बताइए, आप जरूर बताइएगा, इससे क्या होगा, आपको प्रश्न याद रहेंगे। लिंक आप प्लेलिस्ट वीडियो 104 डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इस जगह पर क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको इस साथों क्रम से मिल जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप लोग ध्यान रखना, जो अगला प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, फुल प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे। आप लोग जितना भी समय बचा हुआ है, जितना भी पढ़ सकते हैं, मॉडल पेपर बुक पढ़िए और प्रैक्टिस सेट हल करिए, इससे क्या होगा, आपको क्लियर रहेगा, आपकी तैयारी कितनी हुई है। कुछ नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ वीडियो देखिए बस। अगर आप वीडियो सारे पेपर जो भी प्रैक्टिस सेट हैं कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। जो बच्चे शुरू से जुड़े रहते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं उनके बहुत अच्छे अंक आते हैं। नॉर्मली अगर आप पढ़ेंगे तो 80+ बन ही जाएगा, और थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे तो 85+, अगर अच्छे से मेहनत करेंगे तो 90+ आपके बन जाएंगे। तो प्लीज़ विश्वास करिए और आप लोग जुड़े रहिए। ठीक है, जो फुल प्रैक्टिस है उसे जरूर हल करिए। आप लोग अपने कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, चाहे वो री एग्जाम देने जा रहे हैं या एक्स एग्जाम देने जा रहे हैं, री एग्जाम में आपको 50 प्रश्न हल करना होगा और एक्स एग्जाम में आपको इसी के अनुसार 65 प्रश्न हल करना होगा 75 में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।